जब आप मेरे से मिलते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबके सवाल होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सीरीज बनाएं, सवाल जवाब, जहां सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे मेरे। तो आज क्वेश्चन कर रही हैं मिसेस सोनिया शर्मा जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे के ऊपर हाथ क्यों चलाते हैं, और हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो पेरेंट्स हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर भी बच्चे हाथ चलाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत मारते हैं इस तरह से। देखो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन सोनिया शर्मा जी। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे लॉजिकली कि बच्चे एक्चुअली में क्यों मारते हैं और उसका फिर हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो पहला रीज़न मारने का, जो बच्चे जितने छोटे होते हैं उनकी वोकैबुलरी उतनी कम होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी कम हुआ होता है, तो वो अपने बातों को बोलने की बजाय वो हाथ चलाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना काम निकालना है, जो उनको चाहिए वो उनको लेना है। और छोटे बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस की समझ नहीं रखते, तो इसलिए वो मारते हैं। एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा रीज़न होता है कि एक लर्न्ड बिहेवियर होता है। वीडियो गेम्स, टेलीविज़न, आसपास की सराउंडिंग, बच्चे जो देखते हैं वो सीख जाते हैं और फिर वैसे करते हैं। उन्होंने देखा दो लोग लड़ रहे हैं टीवी पे, या आजकल कितनी वायलेंट चीज़ें देखने को मिल रहा है, वायलेंट कंटेंट है टीवी पे, ऑनलाइन, सब जगह। तो वो देखा और वैसे ही करने के लिए कोशिश करी। तो दूसरा कारण होता है ये। तीसरा कारण होता है कि वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनका घर में एक नया कोई भाई बहन आया है और पेरेंट्स का टेंशन वहाँ चला गया है, तो वो एक स्ट्रेस है जो कि बच्चा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक और कारण हो सकता है कि जो उनकी इम्पल्सेस हैं वो उनको कंट्रोल करनी अभी उन्होंने सीखी नहीं होती। अपने जो फीलिंग्स हैं उसको मैनेज करना कुछ एज तक बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो ये सारे जनरल कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हिटिंग करते हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? तो पहला जो कॉज था कि वोकैबुलरी नहीं है, तो बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स देनी है। बच्चों को बताना है, नए नए वर्ड्स देने हैं, सेंटेंसेस सिखाने हैं, जो हमारी लैंग्वेज क्लासेस में होता है, इंग्लिश और हिंदी में। नेक्स्ट हम उनको मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी सिखाएं कि अपने फीलिंग्स को कैसे हैंडल करना है, कि यस, रिकॉग्नाइज देयर फीलिंग्स कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है या मुझे ये सामान चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग सैड और आई एम गेटिंग एंग्री। नाउ हाउ टू हैंडल दिस। तो फीलिंग्स को हैंडल करने की जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उस पे कुछ एक्टिविटीज प्लान करके बच्चों को सिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज नो वायलेंट कंटेंट ऑनलाइन। टीवी पे कुछ भी ऐसा वायलेंस नहीं दिखाइए बच्चों को, जहाँ वो वायलेंस वाली मूवीज़, हमें कई बार लगता है कि हम पिक्चर देख रहे हैं, छोटा बच्चा साथ में बैठा है, उसको क्या समझ आएगा, वो क्या देख रहा होगा। लेकिन बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं और वो सब देखते रहते हैं और वही सब सीखते भी जाते हैं। बच्चे कुछ भी ऐसा ना देखें स्क्रीन पे जहाँ पे बहुत मार धाड़ है, वायलेंस सीन है, ये सब ना देखें। एक साइट है IMDb, जहाँ पे हर मूवी की रेटिंग की जाती है, एक पेरेंटल गाइड रहती है, जहाँ पे एक चीज़ तो हो गई कि टीवी पे हमको वायलेंट कंटेंट नहीं देखने देना चाहिए, या हमें भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा, हमें भी कोई ऐसे सीन्स नहीं करने चाहिए, आपस की जो हमारी लड़ाइयाँ हैं बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। साइड में कहीं और किसी तरीके से उस लड़ाई को आप शांत करिए, लेकिन बच्चे को ना दिखाइए कि बड़े लोग या आपस में दूसरे बच्चे कैसे लड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। अगर बच्चा देख भी ले इस चीज़ को, तो तभी के तभी बच्चों को ये भी बताया जाए कि ये चीज़ करना सही नहीं है। हम और भी किसी तरीके से इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जब उनकी टेंडेंसी लग रही है आपको कि वो हिट करेंगे, वो मारेंगे, उनका टेंशन कहीं और डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट टू समथिंग प्रोडक्टिव, जहाँ पे वो कुछ करें जो उनके पसंद का हो। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये है कि उनको ये बताइए कि अगर मारना नहीं है, मारने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं।
उस गोल को अचीव करने के लिए। सपोज बच्चा अपना इरेजर दूसरे बच्चे से लेने के लिए उसको मार रहा है, तो इसके अलावा वो क्या तरीका अपना सकता है इरेजर लेने के लिए, मारने के अलावा और क्या किया जा सकता है। समझने की बात यह है कि हिटिंग एक रिस्पॉन्स है किसी कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन के लिए। तो अगर हमने उस सॉल्यूशन का एक ऑल्टरनेटिव दे दिया तो हिटिंग होगी नहीं। हम सब ने सुना होगा कि जब हम गुस्सा बहुत दबा के रखते हैं तो एक बार को कभी वो फट सकता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। तो कई बार हमें अपना गुस्सा भी वेंट आउट करना पड़ता है, अपना गुस्सा अंदर से निकालना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन को बाहर लाना पड़ता है। ऐसा देखा होगा आपने, न्यूज़ में भी एक बार ही आया था कि कुछ एंगर बर्स्ट करने के लिए रूम्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ चीज़ों पे मारते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करते हैं और आ जाते हैं। यही चीज़ बच्चों के लिए कैसे होती है? बच्चों के लिए टॉयज़ होते हैं इस टाइप के। एक डॉल आती है हिट मी, जिसको बच्चा मारता है, वो पीछे गिरती है और फिर वापस खड़ी हो जाती है। या हिटिंग पिलोज आते हैं, या बॉक्सिंग ग्लव्स, पंचिंग बैग्स। ये आप देख के बच्चे को इतना बोल सकते हैं कि ओके, अगर आपका मारने का मन कर रहा है तो इसको मारो, लेकिन किसी इंसान को नहीं मारना, बिकॉज इट पेन्स। वी डोंट हिट, हम मारते नहीं हैं। सीधा मना करना वो गलत है कि तुम मारो नहीं, ऐसे मत करो, लड़ाई मत करो। इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं सिंपली वी डोंट हिट बिकॉज हिटिंग हर्ट्स। हम मारते नहीं हैं क्योंकि किसी को मारने से उसको दर्द होती है। एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पब्लिक में किसी भी बच्चे का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। एप्रिशिएट इन पब्लिक एंड करेक्ट इन प्राइवेट। जब कुछ बच्चे को गलत उसने किया और आपको उसको करेक्ट करना है तो प्राइवेटली करेक्ट करना है, सबके सामने नहीं। मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, ये तो बात ही नहीं सुनता। तो ये जिस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं या बच्चे जो कमेंट्स सुनते हैं, तो उससे भी अंदर फ्रस्ट्रेशन या एंगर डेवलप हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है जिससे बच्चे के अंदर हिटिंग टेंडेंसी ना आए। और एक बात याद रखनी है कि जैसे स्ट्रेस हमें होता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन हमें होती है, हम भी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, किसी से शेयर करते हैं कि आज मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वी हैव दिस वोकैबुलरी एंड वी आर स्पीकिंग। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि छोटे बच्चों के पास वोकैबुलरी नहीं होती है, तो यहाँ हमको रूट कॉज भी देखना है कि क्या उस बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेस तो नहीं है जिसकी वजह से ये एंगर डेवलप हो रहा है और वो हिटिंग कर रहा है। छोटे बच्चे जिनका सिबलिंग हो गया, एक भाई बहन घर में आया है और मम्मी पापा का सारा अटेंशन उसको मिल गया है, तो वो भी एक स्ट्रेस हो सकता है। कुछ सोशो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम से जल्दी डील कर सकते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी चाइल्ड शुड हैव मी टाइम, मेरा अपना टाइम। जैसे हम लोगों को चाहिए होता है, ऐसे बच्चों को भी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, बच्चों को भी मी टाइम देना चाहिए, जहाँ पे बच्चे कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज कर सकते हैं, जो गेम्स उनको पसंद हैं वो खेल सकते हैं, टॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने कलरिंग, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, ये सारे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनको योगा सिखा सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जब प्लान होंगी और डेली शेड्यूल में होंगी, और साथ ही साथ जो हमने आज देखा कि आज सुना कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कितने सारे पॉइंट्स पे हम बच्चों की हिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप टीचर, स्टूडेंट या पेरेंट जो भी हैं। तो अगर आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाइए अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रख के, और वो वीडियो, सवाल वाला वीडियो आप मुझे भेजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप अपना वीडियो भेजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट जवाब के साथ। थैंक यू।